बस केवल अगर सुख है तो स्वामी जी के चरणों की उपासना में है। धन्य 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 तेई जे इनके उपास्य है, वही धन्य है, वही धन्य है, वही धन्य है। स्थूल धन्य है, सूक्ष्म धन्य है, कारण धन्य है, उसका त्रिकाल धन्य है जो प्रतिपल श्री श्यामा जी के चरणों की उपासना में लगा है। हित ध्रुव धन्य 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 तेज इनके उपासे, नहीं तो और सुख दिखियत सुनियत जहां लगे सबे दुख पासे। जितना भी सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, भोगा जा रहा है, सब दुख पास ही है। दुख की फांसी है, समझ में नहीं आती। जो दुख पास है, दुख का जाल है, वो सुखों का ऊपर दाना डाल करके बिछाया गया है। जैसे बहेलिया जाल बिछाता है ना, ऐसे ही इस मायापति ने सुख के दाने फेंक करके उस समय दुख की जाल फैला दी। और जैसे पक्षी को जाल नहीं दिखाई देता, दाना दिखाई देता है, ऐसे ही अविवेकी को, मूढ़ आत्मा को केवल भोग दिखाई देते हैं, दुख पास नहीं दिखाई देती। ध्रुवदास जी कह रहे विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कचुक सुख होए, और फिर फांसी ऐसी परे ते सम दुख न। इस तरह विशाल दुख होगा तब वही है दुख विशाल, बड़ा दुख भोगना पड़ता है। इसलिए सावधान होकर अपने मन को प्रियालाल के चरणों में, अपनी तो बहुत सरस उपासना, गा बजा के प्रियालाल को रिझा लेना है, ढोलक मंजीरा बजा के कीर्तन करके उनका। पर देखो गुरुजनों को कैसे किसी से मतलब नहीं, सुबह से शाम, शाम से सुबह तक प्रियालाल प्रियालाल, यही है। मन को कहीं जाने का ठौर ही नहीं है। नाम बाणी सेवा बस इतने में ही मगन है। जहाँ भजन नहीं है, जहाँ श्री जी की सेवा के प्रति रुचि नहीं है, तो वहाँ फिर प्रपंच तो अपना अधिकार कर ही लेगा। बस खास बात गुरुजनों से सीखो, किसी से कोई मिलना जुलना नहीं, किसी से कोई प्रपंच नहीं, कोई व्यवहार नहीं, वही तो लाना जीवन में। अब आप सिद्ध मान करके उनको कि भाई तो मनमानी करो, नहीं तो हम शेर का बच्चा शेर ही होता है, सिद्ध का बच्चा सिद्ध ही होता है। तो हम वो सिद्धि क्यों न धारण, सबसे बड़ी सिद्धि है ये, कबहू काल वृथा नहीं जाए। अगर समय व्यर्थ नहीं जाएगा ना, तो इससे बड़ी और कोई सिद्धि नहीं। गुरु जी सिद्ध होके क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, यही तो करना है। वो अनुराग से कर रहे हो, आप एक क्रिया मान के कर रहे हो। बस अंतर ये है, आप क्रिया मान के कर रहे हो और वो अपने स्वरूप से अनुराग पूर्वक अपनी स्वामी, तो क्रिया ही तो वहां ले जाएगी। ये जो क्रिया कर रहे हो अनुराग के लिए तो कर रहे हो, एक दिन ये स्वभाव बन जाएगा कि श्री जी की सेवा के बिना आपको चैन नहीं मिलेगा। खास बात है पर दोष दर्शन, पर निंदा, पर चर्चा, ये जीवन में साधक के नहीं है। हमारे गुरुजनों को देख, मतलब हमें जिस मार्ग में चलना है तो हमें उनका आदर्श लेके चलना है ना। हमारे गुरु जी को देखो, आप अपने गुरु जी को देखो, किसी से कोई मिलना जुलना, किसी से कोई व्यवहार, किसी से कोई राग द्वेष, किसी से कोई संबंध, आप देखो। तो आप क्यों ऐसे ना बनो, आपने को देखना है ना। कब गुरु जी के यहाँ जो पद्धति है, आप देखो कब वहाँ चर्चा होती है, विषय चर्चा, कब किसी के राग द्वेष के, कोई मतलब ही नहीं, आप कर भी नहीं सकते क्योंकि समय नहीं। आप अपना जीवन क्यों ना ऐसा बना ले, निकलो तो गंभीर निकलो, अकेले प्रियालाल का चिंतन करते हैं, यमुना जी के दर्शन किए बैठे, थोड़ा जप कर रहे हैं, परिक्रमा कर ली, जो जैसा, लेकिन किसी से मिलना जुलना नहीं। हमें राग द्वेष का जीवन, किसी इधर की उधर, उधर की इधर, ये बिल्कुल ठीक नहीं। समय बहुत कीमती है और इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। वह अपनी लाडली जी की सेवा में, लाडली जी के चिंतन में बस मगन रहना चाहिए। गुरुजनों को देख लो, जितने भी सिद्ध महापुरुष हुए हैं, बाबा रामदास जी रामायणी जो करे आश्रम के थे, हमने दर्शन किए हैं, बड़े सिद्ध महापुरुष हुए हैं। उड़िया बाबा को भी रामचरितमानस उन्होंने सुनाई, बड़े बड़े सिद्धों के बीच। तो हम देख रहे थे, सैया में पड़े थे, बेसुध थे, ऐसे चला था राम राम, ऐसे कान लगा सुन तो राम 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 राम, ऐसे घंटों बने रहे हम, बस यही देखते थे। पलकों से पानी गिरना, राम 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 राम, वयोवृद्ध एकदम, मतलब अंतिम लीला थी उनकी। कुछ दिनों बाद अंतर ध्यान हो गए, करे कि श्री रामदास जो पटिया वाले बाबा कहेंगे, जिनका बहुत महिमा विख्यात, क्या रगड़ रहे हैं इसी जिभ्या से।
पूज्य श्री देवराहा बाबा जी कहते थे जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से आग पैदा हो जाती है, ऐसे ही राम, उन्होंने तो राम उपासक थे ना, ऐसे बार बार नाम जप करने से राम 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 कह दिव्य प्रेमाग्नि जल जाती है, ज्ञानाग्नि जल जाती है। तो हमें मान लो राधा माधव नाम मिला है, श्यामा श्याम का राधा वल्लभ नाम, मन बार बार बार। जरूरी नहीं कि आपका मन मंत्र में ही बराबर लगे, मन है नहीं लग रहा, राधा नाम में लगा दो, राधा वल्लभ बोलने लगो, श्री हरिवंश बोलने लगो, हरि हरि बोलने लगो। जैसे मान लो आपका मन बहुत बदमाश हो रहा है तो वो जैसे राजी हो रहा है भागवतिक में पद गा करके, भागवत पढ़ करके, नाम जप करके, नाम कीर्तन, कृष्ण कृष्ण बोलो, गोविंद गोविंद बोलो। इस समय जरूरी ये नहीं है कि हम यही जपें, जरूरी है इसको भागवती घेरे में रखना, फिर तो उसका फल होगा अंतःकरण जैसे जैसे द्रवित होता जाएगा, वो अपने आराध्य देव में आसक्त हो जाएगा, फिर वो तो हटाए नहीं हटेगा। पर पहली हम ये अनुभव की बात कहते हैं, पहली बात इसकी केवल आपको घेरना है। जैसे मन नहीं लग रहा, चतुरासी जी में मन लगना तो सिद्धों का है ना, चतुरासी जी के रस में नहीं डूब रहा, निज मंत्र के रस में नहीं डूबेगा, नहीं डूबेगा, क्योंकि धरा होनी चाहिए ना, अपनी धरा नहीं। अब हमारा मन भाग रहा है इधर उधर तो हम फंसाएं उसे, राधा नाम में फंसाएं, राधा वल्लभ नाम में फंसाएं। हमारा मन लग रहा है कि हम कृष्ण कृष्ण बोले, बोलो कृष्ण कृष्ण, आचार्य का आदेश है। जैसी हरिवंश विचारिके मनुज देह गुरु चरण गए, सके तो सब परपंच तज कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। लगो आप वहीं आ जाओगे, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। हमारा एक क्षण भी व्यर्थ न जाए, निरंतर भजन परायण, जीवन का सार यही है। जिसने अपने जीवन को भजन में समर्पित कर दिया, यद्यपि कठिन है भजन में जीवन, यद्यपि कठिन है, क्योंकि मन की चाल होती है वो इधर उधर फंसाता रहता है, पर साधक वही, साधु वही जो इसको फंसा ले। अब जैसे आपने फंसा लिया कि श्री जी का विस्नान कराना है, फिर श्रृंगार कराना है, फिर आरती करनी, फिर श्री जी को पद सुनाने हैं। अब कोई आ भी जाए तो आपके पास समय नहीं हो, आप कुछ करना भी चाहे तो आपके पास समय नहीं, क्योंकि एक क्रम है। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु ने अष्टयाम सेवा का विधान रखा। हमारे प्रिया प्रीतम की अगर रसरीति की तरफ दृष्टि डालो तो दो आदिन अंत विहार करें तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। एक ही सैया पर, एक ही कुंज में, एक ही सैया में, एक ही पट ओढ़े हुए और प्रेम अनुराग में युगल भींजे हुए हैं कि एक दूसरे का परिचय भी नहीं हुआ। ऐसे रस को प्रदान करने वाले अष्टयाम सेवा पद्धति का विस्तार कर रहे हैं, वो हमारे लिए कर रहे हैं। प्रातः से लेकर शयन तक, शयन से लेकर प्रातः तक हम अपनी दासता में श्री श्यामा श्याम की लगे रहें। यही जब हम सुनते हैं कि कोई साधक अपने भजन, तो बड़ा लगता है कि एक, और वो दीर्घ काल तक होनी चाहिए। आपकी उपासना, मान लो आज मन लग गया भजन का अनुभव की बात कहते हैं, जैसे आज अभी आप शुरू करो राधा वल्लभ नाम जपना, तो हो सकता है कि 24 घंटे वो आपको साथ दे दे, हो सकता है अभ्यास और पवित्र। लेकिन जब दूसरा दिन आएगा तब वो उसे उदास हो जाएगा, क्योंकि उसकी नवम नवम की आदत बनी हुई है, नवम नवम की आदत बने। भाई यही साधक को संभालना है, इसी उसी जगह फुसलाना है। ये भागेगा कि राधा वल्लभ नाम की तरफ जाने से वैसे करेगा, उसका स्वभाव है। ये अनुभव की बात कहते हैं, शुरू से हमने देखा इसकी चाल को, तो उसको दूसरे ढंग से फंसाओ, सुधानिधि निकाल लो। 84 42 कहीं मतलब किसी, अब उस समय वो मांग क्या रहा, जिसमें मान लो राजी के अब हमें कीर्तन करना, हाँ मंजीरा उठाओ कीर्तन, जरूरी नहीं कि जप में बैठो, माला रख दो, शुरू कर दिया। हमें उसको केवल पहली साधना है मन को फंसाना। भगवान आदेश कर रहे हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसानान्य, चित्त आपका कहीं और जाए ना, ऐसा आपको अभ्यास करना है। ये नहीं कह रहे कि ये ही करना है, आपका चित्त कहीं जाए ना, या आपको अभ्यास करना है तो पुरुषम शाश्वतम दिव्यम याति पार्थानुचिंते, निश्चित परम पुरुष दिव्य सच्चिदानंद की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आपका चिंतन बन जाएगा। अभ्यास करने से क्या होता है, चिंतन बनने लगता है। तो हमें 24 घंटे में देखना है कि हमारा मन इस समय कहाँ, जैसे कभी कभी मन होता है बात करने का, तो ऐसे साधक को चयन करो जिसके पास बैठने से प्रियालाल की वार्ता हो, साधना की वार्ता हो, संतों की वार्ता हो, कि अमुक संत महात्माओं की चरित्र है ना, उनकी बात। अगर हमें यह पता चल जाए कि साधक के पास बैठने से किसी की न्यूनता,
किसी की निंदा, किसी के ऐसे तो हमें बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत जल्दी अंतःकरण मलिन होता है। पर निंदा के किएते आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। तो करने वाला और सुनने वाला दोनों का बराबर होता है। अब आप 10 मिनट व्यवहार के कारण उसकी की हुई भगवत विरोधी वार्ता, वैष्णव विरोधी वार्ता सुन रहे हैं कि यार मतलब अगर सुन लेते हैं तो थोड़ा राजी रहेगा, नहीं तो नाराज हो जाएगा। अब आपने सुन लिया और आप चल दिए, सोचे हमारा क्या बिगड़ गया? बिगड़ ये गया कि वो जो पाप का पहाड़ है निंदा करने, वो तुम्हारे दिमाग में बैठ गया। अब वो तुम्हें भगवत मार्ग में चलने नहीं देगा, पहाड़ हो गया ना, अब तुम्हें नहीं लागने देगा। कितना कठिन है भजन करना। बहुत बढ़िया अवसर प्रभु ने दिया है, रात दिन हम भगवत चिंतन, भगवत लीला गायन, भगवत सेवा में मगन रहे। जीवन को संभालना है तो ये मंत्र ले लो कि हमें किसी को अपना नहीं बनाना है, हमें किसी से द्रोह नहीं करना है, किसी की चर्चा नहीं करनी। बस जहां कोई किसी साधक की चर्चा, चुप भैया, आपको अगर ये सेवा दी गई तो आप आगे चलिए। आप, हमें तो ये सेवा दी गई भजन की, आप हमसे बात मत कीजिए। मुझे ये सेवा नहीं दी गई कि मैं आपको संभालूं या उनको संभालूं। मुझे सेवा दी गई श्री जी की चिंतन मनन की, गुरु ने आदेश किया, हम वही करें। आपको अगर है तो आप मिलिए जहां ये सेवाएं चलती हों, उनको सुधारना, उनको हमारे पास नहीं। एक तो कम से कम नियम अपना आप बना लो, ये जो सिद्ध महापुरुषों के रस में पहुंचना है, तो थोड़ा भी भजन हो तो आप सुरक्षित तो रख पाओ अपना भजन। जैसे आपको लगता है कि क्या हुआ, निंदा कर दी किसी वैष्णव की, या सुन ली, भक्तन निंदा अत बुरी भूल करो जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के छिन में डारे खोए। वैष्णव निंदा, भक्त निंदा, संत की निंदा की तो तुम्हारे सारे सुकृत नष्ट हो गए, तुम जान नहीं पाए। अब आप सोचो कितना कठिन है भजन का और साधना का, ये पवित्रता का संग्रह करना। और आपने 1 मिनट में किसी वैष्णव की निंदा कह के सुन के नष्ट कर दिया। तो अपना जीवन हमको सबसे पहला ये बनाना, हमसे भजन कम हो तो चलेगा, हम कामी हैं, क्रोधी हैं, विकारी हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पर हम करें क्या? किसी की निंदा, ये लिख लो, ये जीवन में उतार लो। कभी आपके ऊपर कोई विरोध नहीं कर पाएगा सृष्टि में। यदि आप किसी का विरोध नहीं करेंगे तो निर्णय ले लो, सृष्टि में आपका कभी कोई विरोध करके आपको दुखी नहीं कर सकता। वो विरोध करके मरेगा, जलेगा, लेकिन आपका कुछ नहीं। आप एक ऐसा नियम बना लो, एक ऐसी आप धारणा बना लो, हमें किसी की चर्चा नहीं सुननी, प्रियालाल के सिवा, प्रियालाल के प्रेमी जनों के सिवा। हमें अपनी जबान से किसी के विषय में नहीं, हमने देखा वो बुरा कर रहा है, लेकिन हम नहीं कहेंगे। कोई कहे तुमने देखा, तो हमको देखने के लिए गुरु ने आदेश किया कि भगवत विलास देखो। हमने देखा श्री कृष्ण विभिन्न रूपों में विलास कर रहे हैं, लिखो हमारी बात, आप हमारी बात को लो, श्री कृष्ण विभिन्न रूपों में विलास करें, बस इतना हमें सिद्ध करना है, अपने नेत्रों से देख। कहता हूं हमें सुना ही नहीं किसी की बात, अपने आनंद में। क्योंकि हमारा जो मार्ग है बहुत लंबा है, समय बहुत कम है, बहुत तीव्रता से चलना है। चलने में जो हमारी बाधा है वो ये है, पर दोष दर्शन, पर निंदा, पर चर्चा, इसे बिल्कुल बंद कर दो। ऐसी जगह बैठो मत जहां के तुमसे कोई मिले, तुमसे कोई बात कर, कहो क्या चल रहा है वहां, ऐसे भी मिल सकते। मान लो आप यमुना किनारे जा रहे हो कि भाई अमुक बैठे हैं, अब कहो क्या चल रहा है वहां, अब शुरू हो गया प्रपंच। अब गए थे यमुना किनारे, क्या गौर श्याम प्रिया प्रीतम की लीला चिंतन के लिए, हो क्या रहा है? तुरंत उठो, मौन हो जाओ, चल दो। अगर कहीं ऐसा, ये देखो हम जो उपदेश कर रहे हैं वो आपको बहुत प्रिय समझ कर रहे हैं, आप इस पर चलोगे तो। अब आप हमारे गुरुदेव को देखिए, कुछ नहीं बोलते उपदेश, क्यों नहीं बोलते? तुम्हें पकड़ना तो पकड़ो, हमारे आचरण है उपदेश, गुरु जी के हमारे आचरण है उपदेश। गुरु जी बोलेंगे नहीं कि आपको कैसे, देख लो कैसे कर रहे हैं, उनकी दिनचर्या क्या है देख लो आप, वो आचरण करे। और सच्चा महापुरुष अपने आचरणों के द्वारा क्रियान्वित भक्ति का क्रियान्वित स्वरूप। ये तो मतलब उन्हीं की कृपा कहो या उन्हीं की प्रेरणा कहो या उन्हीं का बल कहो कि जो वो क्रिया में करके तो वो हमारी वाणी से बुलवा रहे हैं कि आप ऐसे चलो, आप ऐसे आनंद लीजिए। हमारी कोई शिकायत ही नहीं। आप बताओ किसी को क्या शिकायत? भाई आप बहुत बुरा कर रहे हो तो आपको ठाकुर जी ऐसा करवा रहे हैं, हम क्यों? आप आनंद लो, हमें हमारे गुरु जी की कृपा है, 8 पैर श्री जी की सेवा में लगाए। देखो गुरु जी को कैसा राधा नाम का दुलार करते हैं, कैसे राधा नाम का, वही राधा नाम तो आप लोगों को भी मिला हुआ है, वैसे ही दुलार क्यों नहीं करते? वैसे ही आरती, वैसे सब मिल करके आरती करो, सब मिल के कीर्तन करो, सब मिल करके नाचो प्रियालाल के साथ, शांत एकदम। बस ये जो संक्रामक दोष है ना भाव का, दूसरों से मिलने जुलने, ये नहीं होना चाहिए।